ये ध्यान सुनिएगा, ये है दही बेचने वाली औरत, इसका मगम्मा नाम है, ठीक है। ये उनकी मतलब इनकी क्या है, बेटा है। ये इनका पतो है, इसका नाम नजम्मा है, ठीक है। ये उनका इनका नाती, इनका इन दोनों का लड़का है, ठीक है। और ये के घर है जो लेखक श्रीनिवास है, लेखक की माँ है ये, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, तो हम दिमाग में आपको ढुक जाएगा, 100% विश्वास दिलाते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, ये क्या थी, एक औरत इस जगह से मतलब बैकटपुर से यहां से यहां तक इस गांव में, इस गांव का नाम है अवलपुर, अवलूर गांव में जाती थी दही बेचने के लिए, ठीक है। कहाँ जाती थी, अवलूर बेचने के, यहां से जाती थी ये औरत, ठीक है। जाने के बाद इस रास्ता में एक लेखक की माँ मतलब श्रीनिवास की माँ का घर था, श्रीनिवास की माँ का एक घर था, वहां पर रुकती थी, ठीक है। क्योंकि जाते जाते थक जाती थी, वहां पर रुकती थी, अपन जिससे भाईचारा बन जाता, अपना दुख सुख बांटती थी, ठीक है। अब इनसे क्या करती है, दुख, अपना जो दुख है दुख बताती थी, जैसे बता देती कि हाँ कल दही में डाले थे, क्या दूध में थोड़ा सा दही डाले थे तो कम जमा, अच्छा जमा, ज्यादा जमा, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ अपना दुख सुख बताते थे अपना पोतो का। जैसे में ये दोनों लड़का लड़की इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इन लोगों से क्या करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है। इस कारण से तो ये क्या करती है, ये इनसे आकर जितना भी दुख रहता था ये इनसे मतलब एक गांव है इनसे बात करती थी, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जब जाती थी ये दही बेचती थी, कपार पर होता है, इसका मतलब क्या है, बारी पर दही बेचनी। बारी पर दही बेचना मतलब होता है कि जिसके पास वो बेचती थी, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं कि रोज हाल ले लेनी, 1 महीना पर पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही वो देती थी जिसको ना, तो 1 महीना 15 दिन पर दूध दही का पैसा लेती थी, ठीक है। अच्छा, इसमें और देखिए, यहां से ये जाती थी, ठीक है। ये दूसरा है रंगप्पा है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ये बड़ी खतरनाक आदमी है, ध्यान सुनिएगा। ये क्या हुआ, ये जाते 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 जाती थी, और मंगप्पा और ये दोनों बहू था, इनका नाती था, तो इन लोगों में तो हरदम अधिकांश तो झगड़ा होता था। तो झगड़ा होने के कारण ये इनको बताती थी कि हमार लड़का के कौन दुनी जादू टोना कह दिली हमार पोतोहिया कि हमारा से ओकरा पढ़ते नहीं कब लड़का में, ठीक है। ये सब बात ऐसे ऐसे कुछ बताती थी, ठीक है। अनेकों बात है, अब समझ लिएगा मैटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार की बात है कि इसकी मम्मी मतलब इसके नाती को मतलब अपने बेटे को पीटती है, थोड़ा गलती है तो थोड़ा सा पीटना चाहिए, बहुत ज्यादा पीट देती है, जिसके कारण ये गुस्सा हो जाती है। ये गुस्सा होकर पूरा लड़ाई झगड़ा कह के उसमें बोल देती है राक्षसीन, क्या बोलती थी, राक्षसीन बोल देती है, राक्षसीन बोल देती है, मतलब गाली गलौज में बोलने के बाद उसके बाद बोलती है, लास्ट में कंप्लीट होता है तो बोलती है कि ठीक है हमारे लड़का को आने दो, मतलब तुम्हारे पति को आने दो, तब तुमको सिखवाएंगे, तुमको पिटवाएंगे जैसे पीटी हो लड़का को। फिर उनका मतलब ये लड़का आता है, लड़का उम्मीद से अपोजिट हो गया, उम्मीद था कि अपने पत्नी को बोलेगा, पत्नी के बजाय इनसे बोल दिया, इनको बोला कि मम्मी माई तो ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये काम कर, ते अलग हो जाए, हम अलग हो जाते हैं। जो कि अगर खराब अगर मुंड खिस मुंड में रही, अगर एक कहली कि ठीक बा हम अलग हो जाते, अलग हो गई। अलग होने के बाद क्या होता है, अलग होने के बाद जितना पैसा मिले अब सब इनकर पैसा रहे, ठीक बा, इनकर नाती के भी आवे ना देते रहिए पास में, ठीक बा। ध्यान सुनिए लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या करती है, अब अकेले जाती थी, अब अपना बेचती थी और पैसा अपने पास रखती थी, पैसा इनके पास ज्यादा इकट्ठा होने लगता है। तो इनका बचपन से एक शौक था कि बचपन से शौक था कि एक हम ब्लाउज खरीदे, मखमल का एगो ब्लाउज खरीदे, क्या खरीदे, मखमल का ब्लाउज खरीद के पहने। तो ये क्या करती थी, इनसे पूछती थी, इनसे पूछी कि मखमल के ब्लाउज कितना रुपए मिलता है, तो बोली कि 8 रुपए में 7 रुपए में ही मिलता है। तो क्या करी, खरीद के पहन ले, क्योंकि उनका पैसा आ गया था, पैसा इनकम कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि मालकिनी पहले नहीं होने से पहले मालकिनी बनकर ये पैसा ले लेती थी। तो इसके बाद इनके पास पैसा हो गया, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में रहने लगे, स्टैंडर्ड में रहने लगी। तो एक बार पतो और उनके लड़का को मतलब गांव में देखे, तो उस वक्त पतो उनका बोल दी कि काजी काला जो हमारा हमको करना चाहिए तुम बुढ़ापा में कर रही हो, तो थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है, लजवा दी ऐसे ही कह के समाज में।
तो वो बोल दी क्या तुमको भी तो हम तो दिए हैं, ये शादी में कंगन क्या क्या वो जो जो होता है आप लोग समझ ही जाइएगा, लड़की को मिलता है वो दिए हैं। उसी पर लड़का बोल दिया कि तुम दी का है कि ये दी, ठीक है अपना बोलो तो ले लो। इस पर लड़ाई ऐसी हुआ, ये दो चार आदमी के बात पता चला। बात पता चलने के बाद ये बात पता चल गया रंगप्पा को। रंगप्पा खतरनाक आदमी था, जुएरी नशेड़ी था, क्योंकि इनका शादी नहीं हुआ था, ये शादी करने का भी चाहता था। तो उनसे उनसे अब रास्ता में बार बार हर दिन पूछता था कि हमको पैसा इतना रुपया दे दो, हम तुमको सूद सहित पैसा लौटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो ये डर हो गया इनको कि पैसा हम कहाँ रखे। तो ये क्या करती थी, ये क्या करती थी, लेखक की माँ के पास गई, कही कि ये काम करिए, हम पैसा इकट्ठा और हम कहाँ रखे हमको समझ में नहीं आ रहा, आप पैसा मेरा रख लीजिए। तो बोले कि हम अपने हस्बैंड से पूछेंगे तब आपको बताएंगे। हस्बैंड बोले ठीक है रख लो, तो वो रख दे, ठीक है। इसके बाद ये झगड़ा रास्ते में जाते जाते ऐसे ही रोज डिस्कस होता था, प्यार से सोचता था कि मिल जाए तो ठीक है। तो एक बार ये क्या किया कि उसको उनको मतलब दही वाली मंगम्मा को हाथ पकड़ के इनार के पास रोक दिया, बैठा दिया, वहां पर कोई नहीं था, और बोला कि पैसा दो अभी, पैसा दो अभी। ये बोला कि ये बोली कि मैं पैसा नहीं दूंगा। फिर उसी में बोले हाथ लगा बैठाया, तो बोले कि आज तक हस्बैंड मेरा ऐसे हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, तुम ऐसा व्यवहार कर दिया। फिर लड़ाई झगड़ा कर कैसे कैसे वहां से भागी। ये बात पता चल गया इन लोगों को, मतलब उनके बेटा और पतोह को, बेटा और पतोह को बात पता चला। अब ये लोग सोचने लगे क्या, ये तो हम लोगों का मजबूरी का फायदा बाहर वाले उठाने लगे, क्योंकि हमारे लिए माँ तो हमारे लिए ही करती है ना, अब वो दूसरा कोई पैसा लेके भाग जा कैसे। तो अब कहेगी एक काम करिए, कोई ना फार्मूला यूज करना, नए जनरेशन वाला फार्मूला यूज कीजिए, तो ठीक है ना। नए जनरेशन वाला फार्मूला यूज की क्या किए कि अब देखिए कि उनका चॉइस क्या है, तो चॉइस था नाती। अब नाती को उनके पास भेजने लगे, नाती के पास भेजने लगे, नाती जाने लगा, मिठाई लाओ ये लाओ, रिलेशन बढ़ते गया, तो अब ज्यादा जितना गुस्सा थी वो कम गुस्सा हो गया इनका। अब क्या कही ये पतो हो गई एक दिन, अब बोली कि हमसे बहुत गलती हुआ, हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ठीक है हम लोग मिलकर हैं। फिर कह रहे कि आपका उम्र ज्यादा हो गया है, आप एक काम करिए, आप दही बेचना छोड़ दीजिए, हम दही बेचने जाते हैं, आपको यानी ये इसमें इंटरेस्ट लगता है तो आप कभी कभी बेचने जा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है कि आप दही बेचने जाएं, आप रेस्ट करिए, हम जाएंगे कमाएंगे, आप रेस्ट करिए, ठीक है आपका उम्र ये नहीं है, ठीक है। तो ये परिवार जिस तरह से बिखरा था फिर दोबारा उसी पर तरह मिल गया, ठीक है। शॉर्टकट में आप समझ लीजिए ये क्या था, ये दही वाली मंगमा थी, इनका शादी हुआ था, हस्बैंड नहीं थे इस चैप्टर में, ठीक है डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है पहला बात। दूसरा चीज ये सबसे मेन है, इसमें ये बदमाश है, इन दोनों का ये पतो और बेटा है, दो बिखरा हुआ है, फिर लास्ट में जुड़ जा रहा है, ठीक है। ये उनका नाती है, नाती द्वारा ही जुड़ा जा रहा है, ठीक है, नाती के कंसल्ट कराने पर, ठीक है। बारी का मतलब आप समझ ही गए हो लोग, बारी क्या होता है, जिसके पास दही ले रहे जाते हैं बेचने जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मंथली दिया जाता है रोजहा के रूप में, उसको बोलते हैं। जो गांव से बिलोंग करते पता होगा, ये घर बनाने का मकसद क्या है, उस गांव में जा रहे हैं तो इस लेखक की माँ का घर था, डिस्कस होता है, ठीक है। ये पैसा रखती थी, फिर पैसा लौटा दी, जब जरूरत पड़ा उसका पैसा लौटा दी। अब देखिए थोड़ा सा एक नंबर ये के लिए इंपॉर्टेंट, श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 में श्रीनिवास जी का पुरस्कृत कब किया गया, 1968 में किया गया था। और श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ था, कर्नाटक में हुआ था, ठीक है क्लियर। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगा है, 1 घंटा से ऊपर बनाने में लगा है, ठीक है। धन्यवाद।